प्रश्न केबल में संभावित ग्रेडियंट का न्यूनतम मान होता है तो ये होता है इंसुलेशन। अगला प्रश्न है एक स्थिर विद्युत आवेश के आसपास के क्षेत्र में क्या होता है तो ये होता है एक विद्युत क्षेत्र। अगला प्रश्न है अधिकतम शक्ति हस्तांतरण प्रमेय। अगला प्रश्न है एक स्टार सर्किट में प्रतिरोध का तत्व R/2 होता है, तुल्य डेल्टा तत्व क्या होगा तो ये होगा 3/2R। अगला प्रश्न यदि एक वायु संधारित्र की प्लेटों के बीच एक बैकलाइट की शीट डाली जाती है तो कैपेसिटेंस में क्या होगी तो ये होगी वृद्धि होगी। अगला प्रश्न है किसी संधारित्र C के विद्युत क्षेत्र में संचित ऊर्जा जब वोल्टता V के DC स्रोत से आवेशित होती है तो वह खालिस्तान जूल के बराबर होती है तो ये होती है CV का स्क्वायर। अगला प्रश्न है 10 C का एक बिंदु आवेश एक बिंदु A पर एक खाली स्थान पर रखा जाता है। 50 मिमी त्रिज्या और केंद्र A वाले गोले की सतह पर स्थिर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा दी जाएगी तो ये दी जाएगी 3595 V/m। संदनात्मक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा है उत्तर प्रभारी से दूर। अगला प्रश्न है एक द्विपक्षीय तत्व कौन सा है उत्तरधारिता। अगला प्रश्न है संधारित्र में संचित ऊर्जा संधारित्र पर वोल्टेज के विपरीत संधारित्र पर आवेश डालने के लिए किया गया कार्य है। एक संधारित्र की सामग्री काफी हद तक की विशेषताओं को निर्धारित करती है तो यह है बराबर। अगला प्रश्न नेटवर्क की कई शाखाओं द्वारा बनाए गए बंद पथ को क्या कहते हैं तो इसे कहते हैं लूप। अगला प्रश्न वोल्टेज स्रोत के लिए टर्मिनल वोल्टेज स्रोत EMF से अधिक नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है एक क्षेत्र रेखा और एक समविभव पृष्ठ है तो यह होता है हमेशा 90 डिग्री पर। अगला प्रश्न किसी DC वोल्टेज स्रोत से चार्ज करने के दौरान किसी भी समय संधारित्र में वोल्टेज V द्वारा दिया जाता है तो ये दिया जाता है V = V ब्रैकेट थ्रू 1 - ET/में। प्रश्न आवेशित पिंडों की एक दूसरे पर बल लगाने की क्षमता किसके अस्तित्व के लिए जिम्मेदार है तो यह है विद्युत क्षेत्र के। अगला प्रश्न है विद्युत विस्थापन किस प्रकार की मात्रा है तो यह है वेक्टर। अगला प्रश्न यदि दो समान और एक प्रकार के आवेशों के बीच एक उन्हीं के समान तीसरे समान आवेश पर रखा जाए तो यह तीसरा आवेश कैसा होगा तो यह स्थिर संतुलन में रहेगा। अगला प्रश्न है किसी प्रतिरोधक के आर पार वोल्टेज ड्रॉप की विद्युत की ध्रुवता ज्ञात करने के लिए क्या जानना आवश्यक है प्रतिरोध के मध्य से धारा की दिशा। अगला प्रश्न है एक रेखीय प्रतिरोधक 0 से बड़ा R और R से ज़्यादा इन्फिनाइट वाला होता है तो दोनों करंट नियंत्रित और वोल्टेज नियंत्रित प्रतिरोधी हैं। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स घनत्व और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के अनुपात को माध्यम की क्या कहा जाता है पारगम्यता। अगला प्रश्न है वायु या निर्वात में किसी भी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी आकार के बंद पृष्ठ से होकर अभिलंबवत गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संपूर्ण संख्या अर्थात विद्युत फ्लक्स पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश की 1/E0 गुणा होती है। उपरोक्त कथन को किसके रूप में जाना जाता है तो इसे जाना जाता है गॉस के प्रमेय के रूप में। प्रश्न एक आदर्श वोल्टेज स्रोत में होना चाहिए तो ये होना चाहिए शून्य स्रोत प्रतिरोध। अगला प्रश्न है एक इलेक्ट्रोलाइटिक संधारित्र आमतौर पर क्या प्रदान करने के लिए बनाया जाता है तो ये होता है धारिता का मान बढ़ाने के लिए। अगला प्रश्न है एक मल्टीप्लेट संधारित्र की धारिता निम्न द्वारा दी जाती है तो ये इक्वेशन बिल्कुल गलत है। अगला प्रश्न है किसमें एक संधारित्र हो सकता है तो इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर में। अगला प्रश्न है विद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर विद्युत की तीव्रता होती है उस बिंदु के किसके बराबर तो विभव प्रणवता के बराबर। अगला प्रश्न है मशीनरी से स्थैतिक बिजली को हटाने के लिए क्या करते हैं ढांचे को अर्थ से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है किसमें एक संधारित्र होता है तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर में। अगला प्रश्न है विद्युत फ्लक्स घनत्व विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से किस संबंध द्वारा संबंधित है तो ये है D = E0 ER और E।